लास्ट ईयर काफ़ी मुझे डेथ थ्रेट भी आए थे बिकॉज उसने हेलमेट पहना हुआ था। बहुत ख़राब हालात में भी मेरी आदत रहती है कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। बस नेक्स्ट थिंग आई नो कि मुझे फेस पे लगे हुए हैं, मुझे लोग उठा के लेके जा रहे हैं। इतना सेल्फिश आप मत बनो। सो हेलो एवरीवन, आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज बहुत सारे लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत टेक्स्ट भेज रहे हैं, बहुत कमेंट ये वो, और कुछ लोग वरिड भी थे कि क्या हो गया मुझे। तो इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग टू एवरीवन इन डीएम, जो कि मेरी आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है क्योंकि एक आंख से देख पा रहा हूँ, तो सोचा समझा दूँ सब कुछ हुआ क्या है। देखो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, समझ लेना क्या बोलने वाला हूँ। पहली बात तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ जो है, मेरे साथ कुछ भी होता है, कुछ बुरा होता है, अच्छा होता है, अच्छा तो कर देता हूँ लेकिन बुरा कभी शेयर नहीं करता हूँ सोशल मीडिया पे। तो पहली बात, ये जब मैंने पिक्चर डाली अपनी, ये मेरी इंजरी हुई जो, वो मैंने इसलिए डाली थी मेन रीज़न क्योंकि मेरी बहुत सारी वर्क कमिटमेंट्स हैं लोगों के साथ, ब्रांड्स के साथ, और ताकि उनको पता लग जाए कि मुझे अब ये इंजरी आ चुकी है उस टाइम पे। और मुझे नहीं पता था, मुझे क्या जब मैंने फ़ोटो डाली वो एक्सीडेंट के, मैं 10 मिनट बाद ही डाल दी थी, मुझे नहीं पता था कि मैं उसके बाद बेहोश हो जाऊँगा या क्या हो जाऊँगा। सो दैट पीपल कम टू नो कि मैं अगर उनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, अगर ब्रांड्स का फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, तो उसके पीछे कारण ये है। ठीक है, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ संडे को, उस दिन भी मैंने 2 वीडियोज़ डाल के पोस्ट करनी थी, किसी ब्रांड्स को देनी थी उनके पेज के लिए, तो वो मैं नहीं कर पाया। और शाम को किसी इवेंट पे जाना था, वो मैं नहीं जा पाया बिकॉज़ एक्सीडेंट हो गया था दोपहर को मेरा। तो दैट इज़ वाई आई डिड इट। क्योंकि मैं तो वो बंदा हूँ, जब मैं डिप्रेशन में था कुछ महीने या साल बोल लो, तो भी मैंने इंटरनेट पे नहीं दिखाया था कि मैं डिप्रेशन में हूँ। व्हेन आई केम आउट ऑफ दैट, देन ओनली आई डिस्कस्ड माई डिप्रेशन। अब बात करते हैं हुआ क्या। बहुत सारे लोगों को ये हो रहा था कि शायद मैं फार्मर प्रोटेस्ट में गया हूँ, वहाँ पे मुझे लगा है। नहीं, मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ, वहाँ पे मुझे नहीं लगा है। और कुछ लोगों को था कि शायद किसी ने मेरे पे अटैक करवाया। अटैक की बात क्यों है, अगर आप लोग मेरा दूसरा पेज नहीं देखते हो, Canada to Punjab, where I do a little bit of roasting and I do whatever I feel like, I take stand on things। तो वहाँ पे लास्ट ईयर काफ़ी मुझे डेथ थ्रेट भी आए थे, उसके बारे में अगली वीडियो में बात करूँगा क्यों डेथ थ्रेट आए थे। क्योंकि मैंने इंडिया के झंडे के लिए स्टैंड लिया था, कुछ वो वीडियो वायरल गई थी बहुत। तो कुछ ऐसे जो देश विरोधी एलिमेंट्स होते हैं, जिनको चाहते हैं कि देश में कुछ ना कुछ पंगे होते रहे, उनको पसंद नहीं आई थी बात, तो मुझे ओपनली उन्होंने थ्रेट भेजा था बाहर बैठ के। वो अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो काफ़ियों को लगा होगा शायद किसी ने मेरे ऊपर अटैक करवाया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट वाज एन एक्सीडेंट, सिंपल एज़ दैट। मैं पटियाला से अपने मोहाली वाले घर आ रहा था, तो बाइक पे आ रहा था एंड एक्सीडेंट हैपेंड। और बाय गॉड ग्रेस आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये लेग पे मेरे फ्रैक्चर है, ये 4-5 हफ्ते बाद खुल जाएगा, और ये कुछ ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर नहीं है। हमने MRI करा लिया, सब कुछ करवा लिया है। और ये जो फेस मेरा कवर्ड है, यहाँ पे स्टिचेस लगे हैं प्लास्टिक सर्जन के द्वारा, कुछ 100 के करीब स्टिचेस हैं, 3-4 लंबे कट थे। तो वो प्लास्टिक सर्जन ने जो है स्टिचेस लगाए हैं। तो आँख कवर की है, लेकिन भगवान की कृपा से आँख सेफ़ है, आँख को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन वो कवर्ड इस तरह से है ना, वो भी ये भी 2-3 दिन में खुलने वाली है। ये जो स्टिचेस ये वाले होते हैं, ये प्लास्टिक सर्जन करता है ताकि कोशिश ये है कि दाग ना पड़े फेस पे। ठीक है, मे बी इट विल टेक टाइम टू हील, इट कैन टेक अप टू 1 ईयर टू हील। मतलब दाग जो होता है तो फेड होने को भी 1 साल तक लग जाता है। तो आपके पास कोई ऐसी टिप्स हैं तो मुझे बताना, इनबॉक्स करना कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, किसी रिश्तेदार के साथ उन्होंने क्या किया था। सुचोर्स बोलते हैं इसको। और तो हुआ कैसे एक्सीडेंट बेसिकली, देखो मैं बाइक पे जा रहा था, मैंने नई बाइक ली है। मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, मैं बाइक लेने वाला हूँ, बाइक मैंने नई ले ली थी, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं, अभी बाद में बताऊँगा। तो उसी बाइक पे मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसको मैंने हफ़्ता 10 दिन चला लिया था, उसके बाद जाके एक्सीडेंट हुआ ये। तो माय वाइफ मेरे पीछे बैठी हुई थी बाइक पे, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गई बिकॉज़ उसने हेलमेट पहना हुआ था। भगवान की कृपा से मैंने बाइक लेते टाइम ही हेलमेट ऑर्डर कर लिया था। जब मैं मुझे अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, मैं उठा नहीं रहा हूँ। तो यही इसीलिए मैं बना रहा हूँ कि एक ही बार में सबको बता दूँ, ताकि बार बार ना पूछें मुझसे। मुझे अच्छा भी नहीं लगता बार बार एक्सप्लेन करना क्या हुआ था। और तो वो मैं बात कर रहा था कि वो बैठी थी मेरे पीछे, मैंने बाइक लेने के उसी दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था, बाइक लेने वाले दिन मेरे घर पे आ भी गया था हेलमेट, तो उसकी वजह से वो बची। ठीक है, वो भी गिरी, लेकिन उसने हेलमेट पहना हुआ था, उसने थर्ड का साउंड सुना, बाद में बता रही थी, लेकिन वो बच गई बिकॉज ऑफ हेलमेट। सो हेलमेट कैन बी अ लाइफ सेवर।
ठीक है। सरदार बंदा, मैंने तो चलो पग बनी हुई सी, आप कहने हम पगड़ी बांधी हुई थी है ना, उसकी वजह से हेलमेट की इंपॉर्टेंस में आऊँगा। तो जब एक्सीडेंट हुआ मुझे पता ही नहीं चला एक्सीडेंट कैसे हुआ। एक तो होता है कई बार आप देख लेते हो कि हाँ आपको पता है आप फिसल गए तो एक्सीडेंट हो गया, या कोई आपके सामने से आ रहा है, आपने कोशिश की ब्रेकिंग की लेकिन आप बच नहीं पाए, आपको पता एक्सीडेंट हुआ। लेकिन मैं आराम से जा रहा था तो इन 1 सेकेंड एक्सीडेंट हैपन। द नेक्स्ट थिंग आई नो कि आई एम इन हॉस्पिटल। मेरा राजपुरे में एक्सीडेंट हुआ ये, तो ये हुआ मेरे साथ, ठीक है। मुझे पता ही नहीं कि कैसे हुआ है एक्सीडेंट। बस नेक्स्ट थिंग आई नो कि मुझे फेस पे लगे हुए हैं, मुझे लोग उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब आप बोल सकते हो शायद मेरा 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए मे भी ब्लैकआउट हो गया था मैं, ठीक है। कुदरती ऐसा हुआ कि जो मैंने फ़ोटो डाली थी उस पे ही उस लड़के का कमेंट आया, वन ऑफ दैट पर्सन्स जिन्होंने मुझे उठा के वहाँ पे रखा था। वो जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ वहाँ आसपास ही डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे उन्होंने फ़र्स्ट एड मुझे दे दी थी। तो उसका मुझे कमेंट आया कि एक्सीडेंट हुआ कैसे था, क्योंकि मुझे तो पता नहीं चल रहा था। आई वाज शॉक्ड कि कैसे हुआ है एक्सीडेंट। पता ये लगा, सबने ये बताया कि मेरे आगे वाले गाड़ी वाले ने ब्रेक मारी बहुत ज़ोर के इन द मिडल ऑफ द रोड। मतलब चलते चलते कोई ऐसे ब्रेक मारता नहीं है, राइट। तो उसने ब्रेक मारी, उसके पीछे एक और गाड़ी उसके साथ ठुकी, ठीक है, क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कोई ब्रेक मारेगा, चलती क्यों ब्रेक मारेगा, कोई ट्रैफिक नहीं है अगर। उसके पीछे मेरी थी बाइक, वो मेरी उस पर जाके लगी, ठीक है। और जो गाड़ी का रेयर शीशा होता है, विंड स्क्रीन बोलते हैं ऐसे, उस पर जाके मैं लगा और ये सिर मेरा उस पर लगा और ये जो मेरा फेस है उसका कांच टूट गया। मेरे फेस के इम्पैक्ट से उसका कांच टूट गया, इतना ज़ोर के मैं लगा होऊंगा उसके ऊपर। तो वही जो उसका ग्लास था वो मेरे यहाँ पे लगा है, उसी के कट्स मुझे लगे हैं, ठीक है। जो ऐसा हुआ एक्सीडेंट, तो उसी का लड़के का कमेंट आया था मुझे। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल जिन्होंने मुझे उठाया। तो उसने मुझे सब बारी बात बताई। तो ये मुझे तो पता नहीं था कि एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो इस केस में क्या होता है कि हाँ ऑब्वियसली पुलिस केस रजिस्टर हो गया होगा क्योंकि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन मैंने कुछ कंप्लेंट की नहीं है, क्योंकि किसी ने ब्रेक क्यों मारी हम क्या बोल सकते हैं। या तो कोई पीछे से ठोके आगे तो हम बोल सकते हैं, लेकिन उसने ब्रेक क्यों मारी, क्या पता उसके आगे कोई आ गया हो बेवकूफ़ इंसान, क्या पता उसके आगे कुत्ता आ गया हो, क्या पता कुछ और आ गया हो, इसलिए उसने इम्पैक्ट ब्रेकिंग की, उसकी वजह से हम दोनों आए। लेकिन मेन चीज़, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ चीज़ों को लेके। बहुत ख़राब हालात में भी मेरी आदत रहती है कि मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। उसने मुझे बताया कि पीछे 200 मीटर पे ट्रक था हमारे जब हम गिरे, और उस ट्रक वाले ने भी हार्ड ब्रेकिंग की, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग की, और वो ट्रक रुक गया वहाँ पे। और इनफैक्ट वो ट्रक वाला भी हमारे साथ हॉस्पिटल आया, सामने वाले लेके गया। अगर वो ट्रक उस टाइम ब्रेक ना मार पाता तो मे बी बुरा ये होता कि हम उधर ही क्रश हो जाते, क्योंकि गिर हम बाइक पे गए थे, राइट। तो ये जो हुआ है, मैं बोलता हूँ ठीक है, एक लेसन देके गया है मुझे कुछ चीज़ों को लेके, वो बताऊँगा कुछ और। क्योंकि हमारे धर्म में, सिख धर्म में भी चढ़ती कला का मैसेज होता है हमेशा, कि हमेशा हाई स्पिरिट्स में रहते हैं हम। वो मैंने बचपन से सीखा है। और दूसरा मेरा शौक़ था डिफेंस में जाने का, तो भी मैंने सीखा हुआ है वो चीज़ कि हम हाई स्पिरिट्स में रहते हैं। ये एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ये फेस पे अगर मेरे कट भी आ गया, ये निशान आ भी गया, आई एम ओके विद इट। मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको। हालांकि कोशिश करूँगा कि कम से कम आए, दाग ना पड़े, लेकिन आ गया, दैट्स फाइन। गिरते गिरते हैं घुड़सवार ही घोड़ों से, कुछ लोग मुझे ऐसा मैसेज भेज रहे थे बहुत प्यार वाले। भगवान ने मुझे बचाया। शायद आँख मेरी ख़राब हो जाती, आँख भी डैमेज हो सकती थी परमानेंट। शायद सिर पे अगर लगती मेरे, कुछ भी, मैं कोमा में जा सकता था कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए, लाइफ टाइम होश में ही नहीं आता। कितना बड़ा बोझ बन जाता है ऐसा बंदा फैमिली के लिए, जब आप कोमा में ही पड़े रहो। आप मरो भी, आप मरोगे भी नहीं, आप जिंदा भी नहीं रहोगे, आप कोमा में रहोगे, है ना। ये सब भगवान ने नहीं किया, तो आई एम थैंकफुल। उसका इम्पैक्ट ये था एक्सीडेंट का, कुछ टाइम तक तो मैं थोड़ा बहुत भूल ही गया था, मतलब कि क्या हुआ है, ये बाइक मैंने कहाँ से लिया है, जो मैं बाइक चला रहा था, अच्छा ये बाइक मेरे पास कब आया। थोड़ा सा इम्पैक्ट ऐसा रहा, मतलब शौक में शायद मैं था उस टाइम पे। तो येस, ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव, कि तुम्हारे साथ ठीक है ये हुआ, लेकिन उतना बुरा नहीं हुआ जितना हो सकता था, ठीक है। और सिखिज़म में कहते हैं कि पाना मनना, कि गॉड जो कर रहा है थोड़ा बहुत उसको मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारा उसमें कोई हाथ नहीं होता। कुछ लोग मुझे मिलने आए, या कुछ लोग बोल रहे थे बाइक चलाने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे पास गाड़ी है, बाइक सेफ़ नहीं है, बाइक ये बाइक वो। देखो, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो गाइस, अगर आप इंडिया में निकलोगे, अगर आप जितना भी ट्रैफिक है अभी, अगर हर बंदा इतना सेल्फिश हो जाए कि हर बंदा सोचे कि मैं तो गाड़ी लेके ही निकलूँगा क्योंकि बाहर सेफ़ नहीं है, तो ट्रैफिक की हालत क्या हो जाएगी, आप बताओ मुझे, क्या हालत हो जाएगी।
आप मूव भी कर पाओगे? ये तो शुक्र है कुछ लोग बाइक पे निकलते हैं तो हम जाके ट्रैफिक हमें मिल जाता है ना, कम मिलता है। अगर हर बंदा गाड़ी से निकले तो क्या होगा? और हर बंदा के पास गाड़ी होती भी नहीं। इवन दो आजकल लोगों के पास बहुत गाड़ियाँ हैं, लोगों के पास गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन हर बंदे के पास फिर भी गाड़ी नहीं होती। सो इसो हमें बोलना चाहिए कि पाना बनना चाहिए, ये होना था हो गया। इस पर हमें ब्लेमिंग नहीं करनी चाहिए कि बाइक पे क्यों गया या बाइक नहीं चलाना चाहिए, बाइक अनसेफ है। ये मुझे लेसन दे के गया, मैं ये लेसन क्या है मेरे लिए, चाहे मैं सरदार हूँ, चाहे मैं हमेशा आज तक मैंने पगड़ी ही बांधी थी ड्राइव करते हुए। मुझे ड्राइव करने का शौक भी है, मैं दूर दूर जाता भी हूँ बाइक लेके अपनी, गया भी हूँ, तो मैं पगड़ी बांध के जाता था। लेकिन आगे से अगर जब मैं लंबी राइड पे जाऊँगा, मैंने सोचा हुआ था इनफैक्ट कि मैं गोल्डन टेम्पल अमृतसर जाऊँगा, बार बार जाया करूँगा, 2 महीने में एक बार बाइक लेके जाया करूँगा, क्योंकि गाड़ी में ट्रैफिक मिलता है। तो वहाँ पे अगर मैं जाया करूँगा तो मैं हेलमेट पहन के जाया करूँगा। अब से मेरा ये प्रण है कि भगवान ने मुझे बचाया है, भगवान चाहेगा कि इसको मैं लेसन लूँ और दूसरों को भी लेसन दूँ ये वाला। मैंने सोचा था मैं कश्मीर भी जाऊँगा बाइक लेके, लेकिन इतना अगर मैं लंबा डिस्टेंस किया करूँगा, हाईवे पे जाऊँगा, टूरिंग करूँगा, तो मैं डेफिनेटली आगे से हेलमेट पहन के जाया करूँगा। अगर क्योंकि मैंने हेलमेट पहना होता तो ये वाली इंजरी भी मुझे ना आती, ठीक है, उस टाइम पे। लेकिन ठीक है, हम छोटे रास्ते पे जाते हैं तो हेलमेट हम क्या पहनेंगे, है ना। सरदार बंदे की बात कर रहा हूँ, आम बंदे को तो पहनना चाहिए हेलमेट। हेलमेट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डू वेयर दैट। आज मेरी वाइफ को अगर चोट नहीं आई है, वो इस कारण नहीं आई है क्योंकि उसने हेलमेट पहना था। उसका जो इम्पैक्ट था सिर पे वो भी बहुत ज़ोर के नीचे गिरी होगी, लेकिन हेलमेट ने वो झेल लिया, ठीक है। हालांकि लड़की को हेलमेट यहाँ पे इतना कोई चक्कर नहीं है, ना भी पहनती कोई चलान नहीं होना था, बिकॉज आई केयर फॉर हर, दैट्स वाई आई ऑर्डर्ड। तो तुम भी यार अपनी बहन, बीवी, जो भी है घर में तुम्हारे लेडीज़, उनके लिए हेलमेट ऑर्डर करो। अगर उनको लेके तुम हाईवे पे निकलते हो, हेलमेट ज़रूर ऑर्डर करो। जो हेलमेट मैंने ऑर्डर किया था, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप भी ले सकते हो, बोला अच्छा हेलमेट था वो। तो इस वीडियो से ये सबक लो, ये मेरे एक्सीडेंट से एक सबक लो। मैं चाहता हूँ, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ भी यही था कि आपको ये मैसेज मिले, ठीक है। ये मत सोच के चलो कि हमारे साथ थोड़ी होगा, इसके साथ हो गया, सबको यही लगता होता है ना। अब देखो भगवान ने कृपा कैसे की, भगवान ने पहले ही मुझे बोल के रखा था कि हेलमेट लेके रख, उसके लिए लेके रखा मैंने हेलमेट। वो ये एक्सीडेंट हुआ, पहले भी मेरे साथ कितनी बार गई है बाइक पे, ऐसा बिना हेलमेट के गई है, कभी नहीं हुआ। लेकिन वो जो होना होता है, मैंने बोला ना, वो हो गया। वही मैंने हेलमेट ऑर्डर करना था और उसने गिरना था और लेसन मिलना था मुझे भी कि लंबी राइड के लिए हेलमेट मैं पहनूंगा। इवन दो पंजाबी कहने कि मैंने कोई कहने कौम दा गद्दार इतना हेलमेट पा के बाइक चलाता है। मेरे ज़्यादा हंसने पे मुझे यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, हंसना नहीं चाहिए मुझे। इवन दो मैं फिल्में भी देखने वाला था, कुछ कॉमेडी फिल्म में नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा मूवमेंट करूँगा तो इम्पैक्ट आएगा। सो प्लीज़ वेयर अ हेलमेट, मेरी वीडियो से सीख लो। जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद अपने पीछे बैठने वाले को हेलमेट पहनाएंगे पक्का, वो कमेंट करो ऑलवेज़ वेयर हेलमेट, वी विल ऑलवेज़ वेयर हेलमेट। और प्लीज़ रेड लाइट जंप ना करो, ऐसे काम मत करो, ये बेवकूफ़ों वाली हरकतों मत करो। कुछ सेकंड बचाने के लिए आप किसी की लाइफ के साथ खेलते हो। मैं देखता हूँ सड़कों पे बहुत लोग ऐसा कुछ करते हैं, बहुत लोग ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। आपको कुछ नहीं होगा लेकिन आप दूसरों को कुछ कर जाओगे, ऐसा मत करो यार। इससे पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था आज से 4 साल पहले गाड़ी में। उसमें क्या गलती थी, एक बंदा बाइक पे इन द मिडल ऑफ रोड गलत रास्ते से क्रॉस कर रहा था, इसकी वजह से मुझे ब्रेक लगानी पड़ी बहुत ज़ोर के। और उस गाड़ी में ABS वगैरह नहीं था, गाड़ी मेरी स्लिप करके किसी और के साथ ठुकी, लेकिन थैंकफुली हम बच गए थे, ठीक है। लेकिन वो गलती इस बेवकूफ़ बंदे की थी क्योंकि उसने थोड़ा सा बचाने के लिए जगह मिडल ऑफ द रास्ते में क्रॉस कर रहा था वो रात के टाइम पे, ठीक है। ऐसी बेवकूफ़ियाँ मत करो यार, थोड़ी बहुत इतना सेल्फिश आप मत बनो, थोड़ी रोड को सेफ्टी के साथ यूज़ करो, ठीक है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सब लोगों का जो इतना मुझे प्यार दे रहे थे DM में, इतना मुझे मेरे लिए केयर, मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बोलूँगा मैं 4 हफ्ते में ये प्लास्टर उतर जाएगा। मैं अभी चल भी रहा हूँ इसको लेके, ये मेरी छड़ी है जो भी बोल लो, हाँ। तो यस, और जिन लोगों से काफ़ी सालों से बात नहीं हुई थी उन्होंने भी टेक्स्ट किए मुझे, वेरी वेरी थैंकफुल। सबको रिप्लाई नहीं कर सकता था, इसलिए वीडियो बना के डाल दिया। और जब मुझे मिलोगे भी, मैं चाहता नहीं मैं मिलूँ किसी से जब तक ये उतर ना जाए, बिकॉज मुझे सिंपैथी पसंद नहीं आती है और मैं बेचारा नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं बनना चाहता कभी भी, ठीक है। तो मैं ठीक होऊंगा फिर मिलूँगा, जो भी लोग मिलने को बोलते हैं। और एक और चीज़, मैं अपना कंटेंट जो मैंने बना के रखा हुआ है अपने कनाडा टू पंजाब पेज में, वो पोस्ट करवाता रहूँगा, मेरे बंदा करता रहेगा पोस्ट, और 6 पैक पे भी करता रहेगा। और एक तीसरा मेरा पेज है पंजाबी जिन्होंने समझ आती है, हाई IQ मैन, और थानू डिस्क्रिप्शन च लिंक मिल जाएगा।
ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਪੇਡ ਪੇਜ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैंने पोर्नोग्राफी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करके बहुत ज़्यादा रिसर्च करके पंजाबी च वीडियो बनाई है उत्थे, ते होर कुछ रिलेशनशिप्स ते वीडियोज़ बनाई है पंजाबी च, अपने एक्सपीरियंसिस, लोगों के एक्सपीरियंसिस लैके, बहुत सारी कुड़ियां तो पुछ के, ते ताकि थोड़ी लाइफ बैटर रहे, थोड़ा विआह बैटर रहे, थोड़ियां सब चीज़ां बैटर रहन। ते सोशल मीडिया स्कैम्स बारे भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, उत्थे तुसीं ज्वाइन कर सकते हो। तो एज अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड जिहड़े बंदे ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मैं 30% ऑफ भी दूंगा ज्वाइन करने की। जस्ट वन टाइम ज्वाइन फी है। दमन 30 टैक्स करियो, नीचे हाई IQ मैन पेज ते डिस्क्रिप्शन च लिंक आ जाएगा, तो थोड़ी लाइफ इंप्रूव होएगी। दैट्स इट। 16 ईयर अबव थोड़ी एज है, तुसीं मेल हो तां ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 16 साल तो घट वाले बच्चे नूं वो गल्लां समझ नहीं आउणगियां जो मैं उत्थे कीतियां। ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई एम हंबल्ड। चकांगे फट्टे ਜਦੋਂ ठीक हो जाएंगे। फिलहाल तो लाठी नाल ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, फिर ਆਪਾਂ दूजी गल ये ਆਪਾਂ बॉडी भी खराब नहीं करनी, बॉडी भी ये तो तगड़ी ਆਪਾਂ रखनी है। ठीक है, ज़्यादा गंद मंद नहीं खाना ਆਪਾਂ, चाहे ਆਪਾਂ बीमार हाँ। ओके, बाय बाय, सी यू।